नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। क्रिकेट में अक्सर होता यह है कि शुरुआत में जब बैट्समैन रन नहीं बना रहे होते हैं या एक के बाद एक आउट हो रहे होते हैं, तब अपने हार्ड हिटर को भेजा जाता है जो चौके छक्के लगाकर स्कोर को बराबर गति पर ला देता है। कुछ ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ की राजनीति के हैं, जहां विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जब कोई स्कोर नहीं बनाया और मौजूदा संगठन ने कोई काम नहीं किया, तब अजय जामवाल की एंट्री होती है। इंटरवल के बाद ही सही, लेकिन अजय जामवाल ने जिस तरह आते ही तेवर दिखाए, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कोर कमेटी की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक, फिर पदाधिकारियों की बैठक, मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक और उन बैठकों को बकायदा अपनी डायरी में नोट करना, सबसे खुलकर घंटों तक परिचय लेना, ये शैली है अजय जामवाल की, जो जिताऊ संगठन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हिमाचल से आने वाले अजय जामवाल जिस तरह से उन्होंने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को फतह दिलवाई, वही अजय जामवाल जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में रायपुर के प्रवास पर आए। इन बैठकों के बाद अब वे दिल्ली दौरे पर हैं, अकेले नहीं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और विगत 7-8 सालों से संगठन का काम देख रहे प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, ये भी साथ गए हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को समझने वालों को अच्छी तरह से पता है कि मौजूदा मौसम में इस तरह से क्षेत्रीय संगठन मंत्री के साथ प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री के जाने का क्या अर्थ होता है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की संगठन प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी को भी हैदराबाद से बुला लिया गया है और साथ में सह प्रभारी नितिन नवीन, जो कि बिहार से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, इन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। बहुत जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, नया कलेवर होगा, नया तेवर होगा। ये सारे कयासों पर विराम लग जाएगा। हमारे पास जो जानकारी पुष्ट तौर पर सामने आ रही है, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि अजय जामवाल अब रुकने के मूड में नहीं है। जिस तरह से परिचयात्मक बैठक के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी और जिस तरह से अपने चित परिचित अंदाज में उन्होंने लोगों से परिचय लेने के बाद काम पर लग जाने की बात कही, वह तो शुरुआती दौर था। उस बैठक से निकलने के बाद बृजमोहन अग्रवाल और विष्णुदेव साय, उनके शब्दों को आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर उपलब्ध रहूंगा, किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो मुझसे आकर मिल सकता है, अपनी बात बता सकता है, उसका समाधान होगा और इससे एक कार्यकर्ताओं में विश्वास की भावना पैदा होगी और कार्यकर्ता प्रण प्राण से परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा। अभी तो देखिए प्रथम प्रवास है, तो एक तरह से परिचयात्मक बैठक हो रहा है। अलग अलग स्तर में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके परिचय प्राप्त कर रहे हैं और थोड़ा बहुत समझाइश भी दे रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन के लोग हैं तो छत्तीसगढ़ की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अभी भी डॉक्टर रमन सिंह धूरी बने हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह मौजूदा समय में जो कोरोना संक्रमण के कारण घर पर ही विश्राम करते हुए सारी जानकारी लेते रहे, डॉक्टर रमन सिंह से मिलने क्षेत्रीय संगठन मंत्री उनके निवास में गए। ऐसे हालातों में जब अचानक शुक्रवार के दिन अजय जामवाल, विष्णुदेव साय और पवन साय को लेकर दिल्ली चले गए, तब वहां से चर्चाएं गर्म हो गई। दिल्ली से कोई बड़ी सूचना आएगी, यह कयासों का बाजार गर्म हो गया। इन सब राजनीतिक कवायदों के बीच पुराने चेहरे मायूस नजर आए। छत्तीसगढ़ हो या कोई अन्य राज्य, दिक्कत राजनेताओं से यही होती है कि वे चुनाव के समय ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। अभी जो सारी नूरा कुश्ती या कवायद हो रही है, इसे आम जनता को हालांकि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी जो कुछ भी गोटियां या पासे फेंके जा रहे हैं, वे आने वाले भविष्य की दशा और दिशा तय करेंगे। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ का किसान जहां खाद और दूसरी समस्याओं से परेशान है, सूखे को लेकर अनेक जिलों में लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। यहां सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से सूखे को लेकर कुछ आवाज सुनाई दी। संदीप शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापित किसान नेता हैं, वे क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को आप गौर करें। उसके बाद मैं सरोज पांडे की तरफ जाऊंगा, जो उन्होंने संसद के भीतर जो कुछ भी कहा उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। पहले आप संदीप शर्मा के वक्तव्य को ध्यान से सुनिए। ये सूखे की चपेट में सरगुजा की 8 तहसील का मामला नहीं है, वहां करीब 20-25 तहसील जो है सूखे की चपेट में है
उसी तरह से यहाँ पर बेमेतरा जिला की भी तहसीलें जो है सूखे के चपेट में, जिसमें नवागढ़ और बेरला जो है प्रमुखता से हैं। इधर आप महासमुंद में आ जाएं तो खल्लारी का पूरा क्षेत्र जो है अभी सूखे की चपेट में है। बलौदा बाजार के आसपास के 70-80 गांव जो है सूखे की चपेट में है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग जो है इस बार जो है कम वर्षा की चपेट में है। अब मैं सरोज पांडे की तरफ आ रहा हूँ। सरोज पांडे 23 मार्च 2018 में राज्यसभा की सांसद निर्वाचित होती हैं छत्तीसगढ़ से। हालांकि 2014 में मोदी लहर के दौरान वे चुनाव हार गई थी दुर्ग से, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया। 2018 में जिस वक्त चुनाव थे विधानसभा के, चंद महीना पहले राज्यसभा में खुद को निर्वाचित कराकर सरोज पांडे ने साबित कर दिया कि दिल्ली में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। हालांकि उस दौर में धर्मलाल कौशिक, जो कि ओबीसी का चेहरा रहे, धर्मलाल कौशिक उस समय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया था। लेकिन अचानक खबर आती है कि सरोज पांडे के लिए नाम फाइनल हो गया है। तब काफ़ी किरकिरी हुई थी, पार्टी की सफाई देनी पड़ी थी धर्मलाल कौशिक को। तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पीए को पूछताछ के लिए भेजा था और उन्होंने नामांकन फॉर्म ही ले लिया। हालांकि ये बातें किसी के गले नहीं उतर रही थी। इसे लेकर उस वक्त ओबीसी वर्ग में खासी नाराजगी हुई। चुनावी वर्ष था, पार्टी की ओर से तब कोई खास सफाई नहीं आई, लेकिन जनता ने चुनाव के दौरान बता दिया कि नाराजगी कैसे प्रकट की जाती है। 52% ओबीसी आबादी छत्तीसगढ़ की। यहाँ इसी वर्ग को साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा भूपेश बघेल, जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी से आते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे चुनावी समीकरणों को समझने के लिए अजय जामवाल लगातार कम समय में लगे हुए हैं। दिल्ली से जो हमारे पास खबरें आ रही है और जो आने वाली है, इन सारी बातों को नज़दीकी से समझने के लिए कृपया राष्ट्रबोध के अपने जनमंच को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर राय देंगे। तब हम आगे भी आपकी सलाह और मार्गदर्शन से कुछ बेहतर प्रस्तुति देंगे। विश्लेषण होगा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे विषयों पर। नमस्कार।